जमशेदजी टाटा 3 मार्च 1839 19 मई 1904 भारत के महान उद्योगपति तथा विश्वप्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक थे। आरंभिक जीवन। उनका जन्म सन 1839 में गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम नौशेरवानजी व उनकी माताजी का नाम जीवनबाई टाटा था। पारसी पादरियों के अपने खानदान में नौशेरवानजी पहले व्यवसायी थे। भाग्य उन्हें बंबई, आज मुंबई, ले आया, जहां उन्होंने व्यवसाय धंधे में कदम रखा। जमशेदजी 14 साल की नाजुक उम्र में ही पिताजी का साथ देने लगे। जमशेदजी ने एल्फिंस्टोन कॉलेज में प्रवेश लिया और अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने हीराबाई दबू से विवाह कर लिया था। वे 1858 में स्नातक हुए और अपने पिता के व्यवसाय से पूरी तरह जुड़ गए। टाटा समूह को भारत में सबसे धनवान समूह होने पर उतना गर्व नहीं होगा जितना कि अपने सबसे विश्वसनीय समूह होने पर होगा। 2011 में इक्विटी मास्टर के एक सर्वे में 61% लोगों ने टाटा को सबसे विश्वास वाली कंपनी घोषित किया। ये बहुत दुर्लभ बात है कि कोई समूह सबसे धनवान भी हो और विश्वसनीय भी, लेकिन यही तो टाटा की पहचान है, उसकी साख है और टाटा ब्रांड का जादू है। उद्योग का आरंभ। वह दौर बहुत कठिन था। अंग्रेज अत्यंत बर्बरता से 1857 की क्रांति को कुचलने में सफल हुए थे। 29 साल की आयु तक जमशेदजी अपने पिताजी के साथ ही काम करते रहे। 1868 में उन्होंने 21,000 रुपयों के साथ अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक दिवालिया तेल कारखाना खरीदा और उसे एक रुई के कारखाने में तब्दील कर दिया तथा उसका नाम बदलकर रखा अलेक्जेंडर मिल। 2 साल बाद उन्होंने इसे खासे मुनाफे के साथ बेच दिया। इस पैसे के साथ उन्होंने नागपुर में 1874 में एक रुई का कारखाना लगाया। महारानी विक्टोरिया ने उन्हीं दिनों भारत की रानी का खिताब हासिल किया था और जमशेदजी ने भी वक्त को समझते हुए कारखाने का नाम एम्प्रेस मिल का मतलब महारानी रखा। 1869 तक टाटा परिवार को छोटा व्यापारी समझा जाता था। इसे मुंबई व्यवसाय जगत में पीछे की बेंच पर बैठने वाला माना जाता था। जमशेदजी ने इस भ्रम को तोड़ते हुए एम्प्रेस मिल बनाई, जो उनकी पहली बड़ी औद्योगिक कंपनी थी। जब जमशेदजी ने नागपुर में कॉटन मिल बनाने की घोषणा की, उस वक्त मुंबई को टेक्सटाइल नगरी कहा जाता था। अधिकांश कॉटन मिल्स मुंबई में ही थी। इसीलिए जब जमशेदजी ने नागपुर को चुना तो उनकी बड़ी आलोचना हुई। एक मारवाड़ी फैन फाइनेंसर ने एम्प्रेस मिल में निवेश के बारे में कहा, यह तो जमीन खोदकर उसमें सोना दबाने जैसा है। दरअसल जमशेदजी ने नागपुर को 3 कारणों से चुना था। कपास का उत्पादन आसपास के इलाकों में होता था, रेलवे जंक्शन समीप था और पानी तथा ईंधन की प्रचुर आपूर्ति थी। जमशेदजी टाटा का जीवन परिचय। अपने कारोबारी जीवन की शुरुआत में ही जमशेदजी को एक गंभीर आर्थिक झटका लगा। कारोबारी साझेदारी प्रेमचंद्र राय का कर्ज उतारने के लिए उन्हें अपना मकान और जमीन जायदाद बेचनी पड़ी। इसके अलावा 1887 में खरीदी स्वदेशी मिल्स में उनका पूरा पैसा लग गया और वे आर्थिक संकटों में घिर गए। बहरहाल टाटा ने हिम्मत नहीं हारी और अंततः सभी संकटों से उबर गए। टाटा स्टील, पूर्व में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड अर्थात टिस्को के नाम से जाने जाने वाली यह भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 में की गई थी। यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 28 मिलियन टन है। महान दूरदर्शी। जमशेदजी एक अलग ही व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने न केवल कपड़ा बनाने के नए तरीके ही अपनाए, बल्कि अपने कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों का भी खूब ध्यान रखा।
उनके भले के लिए जमशेदजी ने अनेक नई व बेहतर श्रम नीतियां अपनाई। इस नजर से भी वे अपने समय में कहीं आगे थे। सफलता को कभी केवल अपनी जागीर नहीं समझा, बल्कि उनके लिए उनकी सफलता उन सब की थी जो उनके लिए काम करते थे। जमशेदजी के अनेक राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी नेताओं से नजदीकी संबंध थे। इनमें प्रमुख थे दादाभाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। जमशेदजी पर और उनकी सोच पर इनका काफी प्रभाव था। उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। जमशेदजी के दिमाग में 3 बड़े विचार थे। एक, अपनी लोहा व स्टील कंपनी खोलना, दूसरा, जगत प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र स्थापित करना व तीसरा, जलविद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना। दुर्भाग्यवश उनके जीवन काल में तीनों में से कोई भी सपना पूरा न हो सका, पर वे बीज तो बो ही चुके थे। एक ऐसा बीज जिसकी जड़ें उनकी आगे आने वाली पीढ़ी ने अनेक देशों में फैलाई। जो एकमात्र सपना वे पूरा होता देख सके वह था होटल ताजमहल। यह दिसंबर 1903 में 4 करोड़ 21 लाख रुपए के शाही खर्च से तैयार हुआ। इसमें भी उन्होंने अपनी राष्ट्रवादी सोच को दिखाया था। उन दिनों स्थानीय भारतीयों को बेहतरीन यूरोपियन होटलों में घुसने नहीं दिया जाता था। ताजमहल होटल इस दमनकारी नीति का करारा जवाब था। 1904 में जर्मनी में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। भारत के औद्योगिक विकास में योगदान। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में जमशेदजी का योग असाधारण महत्व रखता है। इन्होंने भारतीय औद्योगिक विकास का मार्ग ऐसे समय में प्रशस्त किया जब उस दिशा में केवल यूरोपीय, विशेषत अंग्रेज ही कुशल समझे जाते थे। इंग्लैंड की प्रथम यात्रा से लौटकर इन्होंने चिंचपोकली के एक तेल मिल को कताई बुनाई मिल में परिवर्तित कर औद्योगिक जीवन का सूत्रपात किया। किंतु अपनी इस सफलता से उन्हें पूर्ण संतोष न मिला। पुनः इंग्लैंड की यात्रा की। वहां लंकाशायर से बारीक वस्त्र की उत्पादन विधि और उसके लिए उपयुक्त जलवायु का अध्ययन किया। इसके लिए उन्होंने नागपुर को चुना और वहां वातानुकूलित सूत मिलों की स्थापना की। इस तरह लंकाशायर का जलवायु कृत्रिम साधनों से नागपुर की मिलों में स्थापित कर दिया। औद्योगिक विकास कार्यों में जमशेदजी यहीं नहीं रुके। देश के सफल औद्योगिकरण के लिए उन्होंने इस्पात कारखानों की स्थापना की महत्वपूर्ण योजना बनाई। ऐसे स्थानों की खोज की जहां लोहे की खदानों के साथ कोयला और पानी सुविधा प्राप्त हो सके। अंततः आपने बिहार के जंगलों में सिंहभूमि जिले में वह स्थान इस्पात की दृष्टि से बहुत ही उपयुक्त खोज निकाला। जमशेदजी की अन्य बड़ी उल्लेखनीय योजनाओं में पश्चिमी घाटों के तीव्र जलप्रपातों से बिजली उत्पन्न करने वाला विशाल उद्योग है, जिसकी नींव 8 फरवरी 1911 को लानौली में गवर्नर द्वारा रखी गई। इससे मुंबई की समूची विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी। इन विशाल योजनाओं को कार्यान्वित करने के साथ ही टाटा ने पर्यटकों की सुविधा के लिए मुंबई में ताजमहल होटल खड़ा किया, जो पूरे एशिया में अपने ढंग का अकेला है। सफल औद्योगिक और व्यापारी होने के अतिरिक्त सर जमशेदजी उदार चित्त के व्यक्ति थे। वे औद्योगिक क्रांति के अभिशाप से परिचित थे और उसके कुपरिणामों से अपने देशवासियों, विशेषतः मिल मजदूरों को बचाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने मिलों की चारदीवारी के बाहर उनके लिए पुस्तकालयों, उद्यानों, पार्कों आदि की व्यवस्था के साथ साथ दवा आदि की सुविधा भी उन्हें प्रदान की।